गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग नागपुरी क्लास कंटिन्यू करेंगे और इसमें आज से हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी हम लोग झारखंड का लोक संगीत के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो झारखंड का लोक संगीत को पढ़ देखिए, ये हम लोग का जैसे सीजीएल हुआ या एक्साइज कांस्टेबल, ये सिलेबस में दिया हुआ है या जेपीएससी हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास उतना समय नहीं है कि हम लोग पूरा बुक को पढ़ डालें, ठीक है। जो कि व्यर्थ है। जो ज़रूरत है उसको पढ़ना है, ठीक है। बाकी बात को छोड़ देना है, समय को भी देखते हुए काम करना है। सो हम लोग डायरेक्ट लोक संगीत को स्टार्ट करते हैं। हाँ, और जो आज मेरा पीछे ये जो बैकग्राउंड सब दिख रहा है, ये कार्टून वगैरह दिख रहा है, इधर दरवाज़ा दिख रहा है, तो इन सबको इग्नोर करना है, क्योंकि आज कैमरा सेट कर नहीं आ रहा है, क्योंकि न्यू है और जो कि मेरे को आ नहीं रहा है। इससे पिछले वाला जो था उससे हम कर ले रहे थे, लेकिन वो बिगड़ गया, ठीक है। सो इस सबको इग्नोर करना है और हम लोग आगे देखते हैं, यानी लोक संगीत में। तो लोक संगीत को देखने से देखिए, झारखंड में लोक संगीत का करेज कैसा है क्या नहीं, उसको आज हम लोग जानेंगे। एज इंट्रोडक्शन हम लोग आज जानेंगे लोक संगीत के बारे में। और देखिए, आज का क्लास नहीं छूटना चाहिए। पहला क्लास देखिए, पहला क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी इंट्रोडक्शन। कोई भी चीज़ का परिचय जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई भी बुक का अगर आप परिभाषा या उसका अर्थ नहीं जानेंगे तो आपको मज़ा नहीं, आप पढ़ के क्या करिएगा उसको, ठीक है। आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लोक संगीत। तो हम लोग एक वाक्य से शुरू करेंगे झारखंड का लोक संगीत को। देखिएगा, जहाँ का चलना ही नृत्य है, जहाँ का चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत, वो झारखंड, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला सेंटेंस है, देखिएगा, ठीक है। जहाँ का चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत, वो झारखंड, ठीक है। तो इससे आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि लोक संगीत कितना मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिएगा सेकंड, जेके संगीत से प्रीत नहीं, ठीक है। संगीत या गीत एक ही चीज, ठीक है। जेके गीत से प्रीत नहीं, सेकर बात कर थीत नहीं। कहने का मतलब कि जिसको संगीत से प्रेम नहीं है, उसका बात का भरोसा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब होता है, तो इसको पूछे या ना पूछे ये पूछ देगा, ठीक है, कि जेके गीत से प्रीत नहीं, सेकर बात कर थीत नहीं, इसका मतलब क्या होता है। तो आपको इसका मतलब को जानना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब देख लीजिए, आप बता दिए कि जिसको संगीत से प्रेम नहीं है, उसका बात का कोई भरोसा नहीं है। अब देखिए एक चीज आगे, अब हम लोग देखते हैं संगीत का एक परिचय लेते हैं अब अभी से, ठीक है। देखिए, झारखंड में संगीत का इतना ज्यादा करेज है कि बच्चा से लेकर बूढ़ा तक मोहित रहता है, ठीक है। यानी पूरा कहने का मतलब एक तरह का झारखंड का जो संगीत है, वो झारखंड का संगीत सभी झारखंड पूरा घेरा हुआ है, अन्य जगहों को लपेटा हुआ है, ठीक है। आप लोग को बताएंगे यहाँ से लंदन से आपको अमेरिका तक बताएंगे किस तरह से झारखंड का ये नागपुर में रिसर्च किया गया है। ये कोई मजाक नहीं है, अमेरिका के भी लोग रिसर्च किए हुए हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे, लेकिन आज हम लोग एज ए इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इसलिए इंट्रोडक्शन में ही बात करेंगे। तो देखिएगा, झारखंड में संगीत का कैसा करेज है। जब भी किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, तो बोला जाता है कि जब बच्चा जो पेट में रहता है, उसी समय से जो बच्चा होता है वो संगीत को महसूस करता है, ठीक है। ये झारखंडी लोगों का मान्यता है। वो बच्चा उसी समय से महसूस करता है। अब क्यों करता है, गांव का जो अखड़ा होता है, वहाँ जब माँ वहाँ आसपास जाती है या गांव घर कहीं भी वो संगीत चलता है, तो उस संगीत को महसूस करता है। अब देखिए, अखड़ा जो होता है, वो अखड़ा गांव का आत्मा बोला जाता है अखड़ा को, ठीक है। अखड़ा में जितना भी गांव का जो भी मतलब प्रोग्राम वगैरह हुआ, कोई भी सोहरई हो गया या मतलब कि जितना भी पर्व त्योहार हो गया, करम हो गया, जितिया हो गया, ये सब सारा चीज़ वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। पूरा गांव वासी झूमते हैं, नाचते हैं वहीं आखड़ा में, ठीक है। रात बिताते हैं वहीं पर ही। और देखिए जब बच्चा पैदा हो जाता है किसी का घर में, जब बच्चा पैदा होता है किसी के घर में, तो उस घर वाले एक कांसा का थाली जैसा होता है, उसको घाट बोलते हैं, ठीक है। उसको जोर से पीटा जाता है। उसको जोर से पीटा जाता है, तो उसको पीटने का जो आवाज़ को सुन के गांव वाले जान जाते हैं कि किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ है, और कहते हैं कि झारखंड बोल रहे हैं कि ये अखड़ा का एक और कलाकार आ गया, बोलते हैं अखड़ा का एक और कलाकार आ गया, बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, वैसे वैसे वो संगीत में लीन होते जाता है, वो सीखते जाता है, फिर सबके साथ जोड़ा के नाचने लगता है साहब। उसके बाद वो अपना संगीत में ही खो जाता है। मतलब कि संगीत के अलावा बहुत सारा चीज़ है, लेकिन संगीत के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए संगीत में देखिए, झारखंड का जो बैल जैसे
बैल यानी जो गरु गरु चराता है, ठीक है, वो लोग या अन्य अन्य चीज़ों लोग, वो लोग संगीत मतलब संगीत को अपने आप में वो लोग टंगाए रहते हैं। एक आता है क्या बोलते हैं उसको, कुछ एफएम वगैरह आता है, उसको अपना गला में लगा के वो लोग बैल भी चराते हैं और दिन भर गाना को अपना बजाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करेज है। अब हम लोग देखते हैं, देखिएगा झारखंडी जो लोग हैं, झारखंडी लोग जो स्वर्ग नर सॉरी जो स्वर्ग है, स्वर्ग नर्क का झूठी कल्पनाओं में विश्वास नहीं करते हैं झारखंडी लोग। झारखंडी लोग जो हैं, झारखंड का धरती को ही संगीत के माध्यम से स्वर्ग बनाते हैं, ठीक है। और बोलते हैं, कह उठते हैं, झारखंड को ही, झारखंड का धरती को ही स्वर्ग बनाते हैं और कह उठते हैं कि जिंदगी रे चिकन परवा आई कई सारिया, ठीक है। अर्थात कि जिंदगी है तो कल की चिंता कौन करता है। ये झारखंडी लोग का एक मान्यता है कि जिंदगी है तो कल की चिंता कौन करता है, आज में ही जो करना है करो, नाचना गाना डेगना खाना पीना जो भी करना है आज ही के दिन करना है, ठीक है। ये एक मान्यता है, तो ये सबको ध्यान दीजिएगा। जिंदगी रे चिकन परवा आई कई सारी है, ठीक है। अब देखिएगा, अब वाद्य यंत्र का थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद इधर देखेंगे, क्योंकि इधर ये जो सारा चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिएगा वाद्य यंत्र, झारखंड देखिए एक जंगली क्षेत्र है झारखंड। अब झारखंड जंगली क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर खतरनाक यानी जीव जंतु जरूर है यहाँ पर, ठीक है। और वो लोग जो भी खतरनाक जीव जंतु हैं वो लोग गांव में प्रवेश कर जाते हैं और क्षति पहुंचाते हैं लोगों को। तो उन सब लोगों मतलब उन जानवरों से बचने के लिए, ठीक है, झारखंडी लोग वाद्य यंत्र बनाए, ठीक है। वाद्य यंत्र कहने का मतलब कोई चीज को पीटने लगे थे वो लोग, ठीक है, तो उस धुन से, उस आवाज से जानवर लोग भागने लगे, ठीक है। तो इसी भागने से मतलब कि वो लोग और बनाने लगे कोई कोई चीज को, तो नगाड़ा बना लिए, नगाड़ा ढोल ढाक मांदर का आविष्कार हो गया। तो इसी से वाद्य यंत्र का आविष्कार हुआ है, ठीक है, ना कि बजाने के लिए हुआ था, ये जानवरों को भगाने के लिए आविष्कार हुआ था जो वाद्य यंत्र है। इसको हम लोग आगे बात करेंगे, मतलब लोकगीत का जो प्रसार है उसमें बात करेंगे, ठीक है। सो हम लोग किस तरह से वाद्य यंत्र है उसको भी समझ लिए। अब देखिए भोजपुरी और नागपुरी, ठीक है, भोजपुरी और नागपुरी इसलिए भोजपुरी को मिक्स कर रहे हैं क्योंकि जो नागपुरी है वो हम लोग का जब बिहार में ही थे, झारखंड और बिहार एक था उस समय से ही प्रचलित है, ठीक है, बहुत पहले से ही। तो उसको ही बताएंगे कब से उस सब चीज को डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नागपुरी और भोजपुरी जो है वो श्रेणी की भाषा है। बहुत ज्यादा गर्मी है, देखिएगा नागपुरी, नागपुरी और भोजपुरी बोस श्रेणी की भाषा है, ठीक है। यहाँ देखिएगा नागपुरी और भोजपुरी बोस श्रेणी की भाषा है। देखिए भोजपुरी को लाठी की भाषा, देखिए भोजपुरी की लाठी और नागपुरी की बांसुरी ये दोनों प्रसिद्ध है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस जगह से फुल्ली ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। देखिए नागपुरी और भोजपुरी बोस श्रेणी की भाषा है। नागपुरी की बांसुरी और भोजपुरी की लाठी दोनों प्रसिद्ध है, इसी से प्रसिद्ध है। अब इसी से ग्रियर्सन ने कहा है, ध्यान दीजिएगा, अब से ध्यान दीजिए कि ग्रियर्सन ने कहा है भोजपुरी को, ग्रियर्सन ने भोजपुरी को कहा है लाठी की भाषा। और और प्रोफेसर केसरी, जो प्रोफेसर केसरी मगही भाषी हैं, उन्होंने बोला है नागपुरी को गीतों की रानी। ध्यान दीजिएगा प्रोफेसर केसरी बोले हैं, देखिए प्रोफेसर केसरी मगही भाषी थे, इसको ध्यान दीजिएगा, ये सब यही क्वेश्चन पूछ देगा आप लोगों को, ठीक है। प्रोफेसर केसरी कुमार ने नागपुरी को गीतों की रानी कहा है। अब ये तो ग्रियर्सन बता दिए, ग्रियर्सन ने भोजपुरी को लाठी की भाषा कहा है। देखिएगा नेक्स्ट, अब डॉक्टर बीपी केसरी ने नागपुरी को बांसुरी की भाषा कहा है। कौन? डॉक्टर बीपी केसरी। इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोफेसर केसरी सिंह होता है, ठीक है, प्रोफेसर केसरी सिंह जो मगही भाषी है, ठीक है, उन्होंने नागपुरी को गीतों की रानी कहा है। और डॉक्टर बीपी केसरी ने बांसुरी की भाषा कहा है। अब आगे देखिएगा, ये जो नागपुरी है, नागपुरी नागवंशी काल के समय में, ठीक है, नागवंशी काल के समय में यानी 2000 वर्षों, ठीक है, 2000 वर्षों तक का ये राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है। कितना? 2000 वर्षों, इसको ध्यान दीजिएगा, 2000 वर्षों। मेन ये चीज आप लोग को बताना था, ये चारों पॉइंट और इधर का 2, ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि नागपुरी मतलब किस तरह से मतलब लगेगा, मतलब जो संगीत है, ये तो आप लोग को परिचय हो ही गया होगा कि नागपुरी क्या है, किस तरह का भाषा है।
और किसने क्या संबोधन किया है, क्या बोला है, वो पता चल गया है। अब देखिए कि नागपुरी यानी नागपुरी में जो भाई बहन है, भाई बहन जो है ना, झारखंडी भाई बहन, उन लोगों का संगीत के प्रति किस प्रकार लगाव है, क्या एक डिवोशन है, उसको देखते हैं। देखिए देखिए ये हम लोग का हेडिंग, इसको समझ लीजिए। झारखंडी, देखिए झारखंडी संगीत के दीवाने होते हैं, कैसे होते हैं देखिए। जो लड़का होता है वो लड़का बोलता है कि मांदर किन्नो दादा, ठीक है, मांदर किन्नो दादा जनी, देखिए मांदर किन्नो दादा जनी किनल जनी किनल नियर लागेला, ठीक है, देखिएगा, मांदर किन्नो दादा जनी किनल नियर लागेला, मांदर फुटलो दादा जनी मोरल रखे लागेला, ठीक है, जनी मोरल रखे लागेला, ठीक है। अब देखिए मतलब इसी से समझिए कि किस तरह से करेज है, किस तरह से झारखंड के जो लड़के होते हैं वो मतलब नागपुरी गीतों में किस तरह से अपना रुझान है, क्या डिवोशन है, उसको ये बतलाता है कि मांदर किनलो दादा जनी किनल नियर लागेला, मांदर फुटलो दादा जनी मरल रखे लागेला। अर्थात कि मांदर खरीदा तो वो एक पत्नी ले लाया, जिससे उसको लगता है नया पत्नी, ठीक है। नया पत्नी मतलब पत्नी नए होती है, हालांकि सेकंड भी होता है, थर्ड भी होता है। तो देखिए मांदर फुटलो दादा जनी मरल रखे लागेला, यानी मांदर फूट गया तो जनी मर गई, यानी पत्नी मर गई जिसे लगता है। अब देखिए तब अब बहन बोलती है कि मांदर तो फूट गया, ठीक है, तो बहन बोलती है माँ से कि माँ मुझे कुछ पैसा चाहिए। तो माँ पूछती है कि क्यों, क्या करेगी। तो बहन बोलती है कि मैं मेला जाऊंगी और दादा के लिए मिठाई नहीं, मांदर खरीद के लाऊंगी, ठीक है, मांदर, और उसके बाद दादा को मांदर दूंगी और साथ में अखड़ा में जाएंगे और अखड़ा में झूमेंगे, ठीक है। मतलब इस तरह से वो बहन बोलती है, ठीक है, कि माँ मुझे कुछ पैसा दो, मैं मेला जाऊंगी और मेला से दादा के लिए मिठाई नहीं मांदर खरीद के लाऊंगी और अखड़ा में साथे झूमूंगी, बोलती है। तो यही है हम लोग का झारखंड, मतलब कि हम लोग का नागपुरी संगीत, ठीक है, नागपुरी संगीत, लोक संगीत का यही मेन हम लोग का आज का चर्चा है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको, ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग को ध्यान देना ही होगा। देखिए अगर पूछ दिया कि प्रोफेसर केसरी कुमार कि आपको नागपुरी से पूछेगा, नहीं पूछा क्वेश्चन, ठीक है, मान लीजिए आप गीत से नहीं पूछा इन सब चीजें क्या बोला गया है, आपको पूछ देगा सिंपल कि प्रोफेसर केसरी कुमार नागपुरी गीत को लोक गीतों की रानी कहा है, वो कौन से भाषी थे, अगर पूछ दिया तो आपको पता होना चाहिए कि वो मगही भाषी थे। और मगही भाषी अगर पूछ दे कि प्रोफेसर केसरी कुमार या किसने बोला है नागपुरी को गीतों की रानी किसने बोला है, बोल दिया, तो आपको इसको जानना पड़ेगा, ठीक है, ये सब चीज को आपको इसको जानना ही पड़ेगा। या ये जो ये सब है ये पूछा हुआ ये सब है, ठीक है, इसीलिए लिखे, नहीं तो हमको कोई ये नहीं था। इस सबको देख लीजिएगा, जेके गीत से प्रीत नहीं से कर बात कर ठीक नहीं, सबको देख लीजिएगा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको पहला क्लास को देखिए, पहला क्लास सभी जगह इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है पहला दिन। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा और इग्नोर करिएगा जो भी बैकग्राउंड दिख रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए, और हम लोग का सेकेंड क्लास अब डेली आएगा ही, नागपुरी लोकगीत में हम लोग डेली देखेंगे और 6-7 दिन में 6-7 लेक्चर में ख़त्म कर दिया जाएगा और बहुत ही आप लोग को तगड़ा दिया जाएगा नोट, ठीक है, एक एक चीज़ को क्लियर कर दिया, लोक संगीत में क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, ठीक है, ऐसा तैयार किया गया है, इसमें कोई मजाक नहीं। दे पसीना, तो पसीना इतना लग रहा है कि अब पढ़ाने मन भी नहीं कर रहा है, ठीक है। हालांकि हालांकि हम लोग का इंट्रोडक्शन एज ए नागपुरी लोक संगीत कंप्लीट हो गया है। सो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में रहेगा झारखंड में लोक संगीत का किस प्रकार से प्रसार हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग जानेंगे। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।